ठीक, हाँ, 7 पॉइंट को याद रखोगे तो जब अब बच्चा यूटेरस के अंदर में उसका एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग आपकी जब जब वेजाइना से स्टार्टिंग होगी, वहां पे इंटरप्लेरोल होगा, इंटरप्लेरोल होने के बाद में वहां पे स्पर्म जाएंगे, स्पर्म सर्विक्स से वेजाइना से अंदर जाके सर्विक्स में जाएंगे, सर्विक्स से अंदर जाके इधर जाएंगे, वो इधर ऊपर जाएगा, कहाँ जाएंगे? इधर फॉलिपियन ट्यूब के तरफ में जाएगा, ठीक है, फॉलिपियन ट्यूब के तरफ जाएगा, फिर उधर क्या होगा? उधर से ओवरी आएगी, ओ सॉरी ओवरी है, तो ओवरी भी क्या होगा? ओवरी ओवुलेशन करेगी, ओवरी में ओवुलेशन होगा, ठीक है ना, ओवुलेटरी पीरियड होगा ना, ठीक है, तो ओवुलेशन होगा, तो ओवुलेशन होगा तो वहां से क्या निकलेगा? ओवम निकलेगा, है ना, एग्स निकलेगा, और वो भी जैसे स्पर्म आएगा तो वो भी जाके वहां पे प्रेजेंट रहेगी, यानी वो दुल्हन रहेगी, ठीक है, और दुल्हन दूल्हे का इंतजार करेगी और वहां पे बैठी रहेगी, और जब वो आएगा यानी वंस स्पर्म आएगा तब वो फर्टिलाइज वहां पे होगा। ओके, तो कहने का मतलब ये मेरा कि आपको सिंपली यह लैंग्वेज में ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आई मेडिसिन की, अब बात आती है यहाँ पे मेडिसिन की, तो मेडिसिन आपको ये पूरे सिस्टम के अंदर में मेडिसिन कौन सी लेंगे आप? पूरे सिस्टम के अंदर में C1, C1, वेरी गुड, C1 मेडिसिन लेंगे हम लोग, ठीक है। अब C1 मेडिसिन लेंगे, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, C1 मेडिसिन लेंगे, कोई भी डिसीज होगा यहाँ पे गायनिक का, तो हम लोग C1 जरूर मेडिसिन लेंगे। अगर C1, एक बात याद ध्यान में रखना, कंफ्यूज यहाँ पे होता है कि भाई अगर डिसीज C1 से नहीं ठीक नहीं हुआ तो हम लोग कौन सी मेडिसिन देंगे, बराबर है, बिल्कुल होता है ना कंफ्यूज आप लोग, हो सकते हैं, हाँ। C1 से अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो C1 से नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो C1 से अगर नहीं हुआ तो उस समय में आप C1 जरूर देंगे। आप यू डोंट नो कि C1 से नहीं हुआ है, आप बोल नहीं सकते, क्यों? कि आपको मालूम नहीं है कि कौन से डिसीज में कितना टाइम लगता है, मालूम है क्या आपको ठीक करने के लिए? मालूम है क्या? मेडिसिन का कोई टाइम पीरियड होता है क्या? नहीं होता है। मेडिसिन का कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है जिसका टाइम पीरियड पता रहता है, ये आधे घंटे के बाद में बुखार उतराएगी करके, ठीक है, या पेन कम करेगी करके। हमारा मेडिसिन का हमारा क्लिनिकल प्रूफिंग होता है, उसी से हमें टाइम पीरियड पता चलता है। लेकिन अगर डिसीज में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, ऑर्गन में वही है लेकिन प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस है या थोड़ा सिवियरिटी है, तो हो सकता है वहां का दर्द वहां जल्दी से ठीक ना हो। ऐसे कंडीशन में आपने C1 मेडिसिन सही लिया है अगर गायनिक का प्रॉब्लम है तो, लेकिन अलोंग विथ C1 some other tissue remedies also you have to choose, okay, that's the point, okay, that's one of the point and you have to also keep in your mind, okay, बिकॉज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि प्रैक्टिस करने के हिसाब से, मैं आप लोगों को ये नहीं डायरेक्ट जाओगे तो आप पेशेंट देखोगे तो आपका वर्चुअल पॉइंट, आपका देखने का पॉइंट जो रहेगा उससे आप अभी आने वाले यानी 2-4 दिन में ही जो भी पेशेंट आता है तो आप उसी पॉइंट के हिसाब से आप देखोगे, फिर उसके बाद मैं आपको पूछूंगा अभी कि इसमें प्रॉब्लम आपको क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं बाकी जो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ओके, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे अब मुझे एक बात बताइए आप सिंपली, जो वेजाइनल डिसीज होते हैं, वेजाइनल डिसीज होते हैं, अगर वेजाइनल डिसीज के अंदर में आप लोगों को जो वेजाइनल प्रॉब्लम्स होते हैं, वेजाइनल डिसीज होते हैं, उसके अंदर में क्या प्रॉब्लम्स होते, क्यों होता है प्रॉब्लम? वेजाइनाइटिस होता है, ड्राई वेजाइना होता है, या इंटरकोर्स के समय में वेजाइनल पेन होता है, ऑल थिंग्स आर देयर, I mean to shortly I tell the vaginal pain, okay, or all vaginal disorders and a female genital disorder, okay, मैं ये आपको बोल सकता हूँ फीमेल जेनाइटल डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है, क्यों होता है? सिंपली एक तो भी उसका कॉज बता दीजिए मुझे, सिंपली
देखिए, ओके, हाँ, ठीक है, ओके, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो देखिए, जो वेजाइनल जो जेनाइटल अप्रेशर होता है, फीमेल जेनाइटल अप्रेशर होता है, वो वो एसिडिक होता है। वहां पे जो नेचर होता है, वहां पे जो सिक्रेशन होता है वो एसिडिक होता है। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है, एसिडिक होता है। और एसिडिक होता है तो एसिडिक नेचर के अंदर में इंफेक्शन बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, ड्यू टू द अनहाइजीनिक कंडीशंस। Okay, due to the unhygienic condition. Okay, so it is the one of the common reason. This is one of the common reason for that. Okay, for the vagina, and this is the infection are there, infection अगर होता है तो that means वहां पे inflammatory condition develop होगी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेजाइनाइटिस बोलेंगे, ठीक है। देन वहां पे अगर वहां पे वेजाइनाइटिस होता है तो उसके वजह से भी वहां पे सिक्रीशन कम हो जाएगा। जो एक सिक्रीशन होता है जो वहां पे मेंटेन होना चाहिए, यानी तो वो सिक्रीशन कम होने के वजह से भी वहां पे ड्राइनेस बढ़ेगा जेनाइटल अप्रेशन में, वेजाइनल में, वहां पे ड्राइनेस बढ़ेगा। और ड्राइनेस बढ़ने से क्या हो जाएगा, ड्राइनेस बढ़ने से क्या हो जाएगा, इचिंग स्टार्ट हो जाएगा। यस, हाँ, इचिंग स्टार्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर पेन होगा। जब भी इंटरकोर्स होता है और ड्राई वेजाइना वेजाइना होता है तो उसमें वेजाइनिज्म होता है, या फिर पेन होगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिसीजेस मिल सकते हैं। तो ऐसे डिसीजेस में आप कौन सी मेडिसिन चूज करोगे? C1, what I don't know, F1C1, what exact medicine? S1, this is a functional remedy or this is a tissue remedy? हाँ, तो या but here the functional is change or tissue are change? तो देखिए सिक्रीशन टिश्यू, हाँ, ओके, ओके, तो सबसे पहले हम लोग C1 का इस्तेमाल करेंगे और C1 के साथ में हम लोग एक सिक्रेटरी रेमेडी देंगे। सिक्रेटरी रेमेडी जहां पे सिक्रेशन ज्यादा, सिक्रेशन हो या सिक्रेशन, सिक्रेटरी रेमेडी कौन सी होती है, S1 या S2? S2, S, हाँ, and S2 is the best remedy for secretion. Okay, than S1, than S1. Okay, and S2 is the best remedy. Okay, and also S2 is a functional remedy and it is control the hormonal level in the female also. Okay, right, that's clear. That's C1 and C2. It is the this medicine are very useful. So मैं ये भी बोल सकता हूँ कि C1 एक ऐसी मेडिसिन है कि आपने वहां सिंगल एक C1 मेडिसिन भी दे दिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दिस इज माई प्रैक्टिकल, ओके, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल है तो यू हैव टू ट्राई दैट। यस डॉक्टर, उसने रावल, या डॉक्टर रावल, you're right, you're very genius. Okay, yeah, so single medicine C1 is also best and also very great result in this yes, very nice. चलो, मेरी बात आपको याद आई ना कि मैंने कुछ साल, 2 साल, 3 साल पहले आपको डायल्यूशन की बात बताया था। आज आपको उस बात को आप मानोगे कि मैंने सही बताया था डॉक्टर रावल? हाँ, यस, आज, यस, यस, इसीलिए मैं आपको हरदम याद करता हूँ कि हाँ, वही दिन थे हमारे, वो जो आपके थे वो कुछ दिन पहले थे। और फिर मुझे था, चलो इट्स ओके, वेरी गुड, नाइस, एंड यू हाउ टू, आज आज रावल सर का बहुत बढ़िया, बहुत ही
अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया काम है। ठीक है, चलो, ओके। एंड देन उसके ऊपर में हम जाएंगे, अब सर्विक्स में जाएंगे। ठीक है, अब सर्विक्स में जाएंगे तो सर्विक्स की मेडिसिन क्या होगी। अब सर्विसाइटिस होगा किसी को, सर्वसाइटिस होगा, तो सर्वसाइटिस के अंदर में क्या मेडिसिन देंगे हम लोग। हाँ, और दूसरी बात, एक बात आपको, एक बात दूसरी एक ध्यान में देता दे देता हूं मैं, आप लोग एक बात ध्यान में रखना कि जो भी टिश्यू रेमेडी होती है, जैसे C1 टिश्यू रेमेडी है, तो टिश्यू रेमेडी पार्शियली पार्शियली ये थोड़ा फंक्शनली भी काम कर लेती है, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए डॉक्टर रावल, C1 is the one of the best remedy in both way. Am I right or not? Am I right or not? Yes, 100%. Yes, yes. Good. Very good. एंड बस इतना ही है। हाँ, अगर C1 और S1 या S2 से आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होता है, तो आप अगर वहां पे देते हो प्रॉपरली 1 2 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक आपने मेडिसिन दिया और प्रॉपरली वहां पे शॉर्ट आउट नहीं होता है और प्रॉपरली प्रॉब्लम वही का है, बाकी इधर वही का प्रॉब्लम है, तो आप उसको सेकेंड लेवल का, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो सेकेंड लेवल में भी जा सकते हैं, थर्ड लेवल में भी जा सकते हैं, तो थर्ड लेवल की मेडिसिन ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अब दर्द होगा, लेकिन अगर असहनीय दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, तो आप क्या करोगे उस समय में। अगर वेजाइनल प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा होता है, असहनीय ज्यादा होता है, व्हाट। नो नो नो, वाई वर्मन, वाई, मुझे एक बार सी सी वन लेंगे हम लोग, और उसी ऑर्गन मेडिसिन और स्ट्रक्चरल मेडिसिन और फंक्शनल मेडिसिन दोनों में से ही कम होगा। लेकिन अगर C1, अगर S1 या C1 या S2 से अगर कम नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डिसीज है उसका लेवल ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए पेन आपकी सिवेरिटी ज्यादा है पेन की। ओके, जस्ट यू दैट लाइक अंडरस्टैंड। ओके, दैट टाइम दैट टाइम you use the C1 and along with S3 C3 also, along with आप यूज करना चाहिए वहां पे, जिसके वजह से जो पेन अगर ज्यादा होगा, असहनीय होगा, तो वो वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, 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 हाँ, ओके। अब ठीक है, अब ये मेडिसिन होगी आपकी दोनों। ठीक है, ये मेडिसिन आपका ये हो गया, यह हो गया फंक्शनल, और ये अब मैंने आपको स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद में आप ऊपर जाओगे, एंडोमेट्रियम में जाओगे। एंडोमेट्रियम के अंदर में जाओगे तो एंडोमेट्रियम का ये पूरे सिस्टम का मेन मेडिसिन, सबसे पहला मेडिसिन कौन सा है पहले स्टेज पे, चाहे फिर एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम हो, चाहे फिर सर्विक्स में प्रॉब्लम हो, चाहे फिर और कहीं प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहली मेडिसिन फर्स्ट लेवल पे कौन सी आएगी, C1। दैट्स पॉइंट, दैट्स रियल पॉइंट। एंड डॉक्टर ओके, C1 आएगा, C1, और C1 के बाद में अलोंग विथ आप, क्योंकि अलोंग विथ आप S1 या S2 आप ले सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। S1 भी लिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बट मैक्सिमम आपने S2 लेने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी S1 से भी प्रॉब्लम होते, तो S1 पहले स्टार्टिंग में S1 ही लेना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकेंडरी लेवल का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उस तब हम लोग क्या करेंगे कि C2 के साथ में S2 लेंगे। ठीक है, या फिर C2 के साथ में आपको जो मेडिसिन लेना है सेकेंडरी लेवल पे वो ले सकते हैं, यानी C1 की जगह C2 लेंगे। ओके, देन उसके बाद में, लेकिन मैंने आज तक प्रैक्टिकली आप देखना, मैक्सिमम आपको C1 के सिवाय दूसरी रेमेडी लेने की कोई आवश्यकता नहीं गिरती है। एम आई राइट और नॉट डॉक्टर रावल इन दिस केसेस। 100%, that is your experience and my experience also.
ओके, एंड C1 ही काम कर लेती है वहां पे, तो दूसरे मेडिसिन को सोचने की जरूरत भी नहीं गिरती और ज्यादा का पढ़ के अपने दिमाग का दही भी नहीं बनाना वहां। ओके ठीक है, क्योंकि पहले ही दही हुआ रहता है और ज्यादा उसको दही बनाना नहीं, नहीं तो फिर कड़ी बन जाएगी, दही नहीं रहेगा, वो भी नहीं रहेगा, दूसरा कुछ बन जाएगा। ओके ठीक है, देन यहां तक समझ में आया। देन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की आपकी मेडिसिन आ जाएगी C1, ध्यान में रखनी है, वर्ल्ड पे सब काम वर्ल्ड के पार्ट पे चलता है, पार्ट पे। ओके, ये हो गया एक पार्ट एंडोमेट्रियम, यहाँ पे भी मेडिसिन आपकी C1 चलेगी, साथ में फंक्शन मेडिसिन आप लोग S1 दे दोगे, आप S1 या फिर S2 चलेगा फंक्शनल मेडिसिन में, क्योंकि C1 ही काफी पर्याप्त मेडिसिन है वहां पे दोनों तरह से। ठीक है, और उसके बाद ओवरी के ऊपर में, ओवरी की मेडिसिन कौन सी होगी, बाद में चौथा नंबर आएगा ओवरी का। ओवरी की मेडिसिन कौन सी है, S2 C2, S2 C2 क्यों, चलो बताइए आप, C2 क्यों, आपने C2 बोला, C2 क्यों? हम्म, S1 क्यों, C1 क्यों नहीं है? हम्म, हाँ, यस, यस, यहाँ पे अब ओवरी के लिए आपको C2 S2 काम में आएगी, लेकिन लेकिन देखिए यहाँ पे एक काम करना आप, C1 और S2 इस तरह से फार्मूला बनाना, ये आप कौन बताएगा, डॉक्टर रावल बताएगा। डॉक्टर रावल आप बताइए, C1 S2 सही है कि C1 C2 S2 सही है? यस, सारी दुनिया बोलती है, मैं ही नहीं बोलता। राइट, राइट, C1 is the female tonic, C1 is the female tonic, female remedy, C1 is the female tonic, work like this, तो C1 एक काम करेगी और S2 आप पे कौन सा काम करेगी, डॉक्टर रावल बताएगा। आप S2 क्यों लिया, S1 क्यों नहीं लिया, डॉक्टर रावल यू टेल मी। ग्लैंडुलर रेमेडी, हाँ, हाँ, फंक्शनली ग्लैंडुलर बहुत अच्छी रेमेडी है, फंक्शनली ग्लैंडुलर रेमेडी है। अब इसको ऐसा बोलेंगे हम लोग कि फंक्शनली ग्लैंडुलर रेमेडी है, और दूसरी बात हार्मोनल रेमेडी भी है। ये लिख लीजिए पॉइंट, लिख लीजिए आप, सेकेंड हार्मोनल रेमेडी भी है। ओके, सो C1 प्लस C2 इस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ओके, उसके बाद आप जो उसको जो जोड़ना है वो जोड़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद का मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको आएगा C1 और S2। हाँ, अगर C1 और S2 से कितना भी प्रॉब्लम बहुत दिन तक देने के बाद में भी वहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो उस समय में आप क्या करोगे, इसका जवाब दीजिए, क्या करोगे आप लोग? नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो आपने C1 C2 दे दिया, S2 दे दिया, नहीं ठीक हो रहा है, और कोई कोई बताएगा मुझे? नहीं, A3 नहीं, ये तो देना है, लेकिन इसने काम नहीं किया मेन मेडिसिन ने, तो फिर क्या करेंगे, बताइए मैम, एनीबॉडी टेल मी, क्यों क्यों जाएंगे? S3, हाँ,
ये S3 पे क्यों जाएंगे? क्या लॉजिक है कोई S3 पे जाने का? वहां का सेंसरी न्यूरॉन आया? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एस, फिर पहले आपने यस C1 काम नहीं करती है क्या? C1 काम करती है ना? लेडीज लेडीज को लेडीज को फीमेल रिप्रोडक्शन में दे रहे हम लोग, तो वहां पे C1 काम करती है ना? तो C1 काम करती है, S2 भी काम करती है, तो लेकिन उस मेडिसिन ने काम नहीं किया तो आप क्या कंसेप्ट पकड़ोगे? आप बार बार थोड़ी ना पेशेंट को बुलाओगे आप बार बार पेशेंट को बुलाओगे क्या? या एक आधी पहले ही आप समझ जाओगे कि ये पेशेंट को आराम नहीं गिरने वाला है, तो आप उसको बोलोगे कि ये 3 महीने खाना, उसके बाद आराम नहीं गिरा तो दूसरी दवाई दूंगा? वो पेशेंट बोलेगा कि आप ही खा लेना। ठीक है, तो उसके उस समय में आपको तुरंत वहां पे लेना पड़ेगा, आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा, एज अ प्रैक्टिकल निर्णय लेना पड़ेगा कि C1 और S2 के साथ में अगर वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि C1 S2 दिया तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है, या फिर आपने ज्यादा दिन तक वेट नहीं किया, सिर्फ 15-20 दिन तक वेट किया और वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो तुरंत आपने C5 को चालू कर देना चाहिए, कैंसर रेमेडी। C5 फिफ्थ स्टेज की रेमेडी डायरेक्टली आपने स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, वहां पे क्यों कि C1 कभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम, C1 क्या करती है, C1 यह मेडिसिन से रिजल्ट आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, इसका मतलब वहां पे जो ऑर्गन होता है वहां पे कोई तो भी एक लेवल पे जाके कैंसरोसो कंडीशन डेवलप हो जाती है। एम आई राइट और नॉट डॉक्टर रावल? फिर पेशेंट को थोड़ी C3 C4 C5 करते रहेंगे, है? वो तो बोलेगा आप खा लेना, पहले 2-4 पेशेंट सुधरा देना, बाद में मेरे को बताना, बाद में मैं आ जाऊंगा। राइट? कोई नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग आएगा, ये मैं इस लॉजिक की, इस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। ओके, दैट्स पॉइंट, दैट इज द प्रैक्टिकल पॉइंट, बिकॉज पेशेंट कैन नॉट बी कम इन योर क्लिनिक टाइम टू बार बार नहीं आएगा। ठीक है, बार बार नहीं आएगा। ठीक है, और उसको आपका ये C5 और C1 यानी C1S2 देते हैं आप, और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता है जल्दी, तो आपको C5 और C5 के साथ में आपको S5 या फिर C5 प्लेन देके भी वहां पे अलोंग विथ C1S2 देना है, अलोंग विथ C1S2 आपको C5 देके भी वहां रिजल्ट लेने की कोशिश करना है आपको। ओके, जैसी एंड देन उसके बाद में ओरी के बाद में क्या आएगा? ओरी के बाद में क्या आता है? ओरी के बाद में क्या आएगा? फिमरी। ओके, फिमरी आएगा। ओके, फिमरी आएगा, तो हाँ, फिमरी पांचवा नंबर, फिमरी। ठीक है, पांचवा नंबर फिमरी। अब फिमरी का काम कौन सा होता है? हम्म, हाँ, right. The Fabry is the uterine tube, also known as the Fabry tube. Okay, are the small finger-like projections, are the like finger projections of the end of the fallopian tubes and through the which eggs mold from the ovaries of the uterus. Okay, and that means so यूटेरस से जो ओहम आते हैं, इसमें जो यूटेरस में जो ओरी होती है, जो ओरी से आती है, तो ओरी से जो ओहम रिलीज होते हैं उसको वहां से कैच करना, उसको पकड़ना। ओके, किधर के लिए? पॉलीथीन ट्यूब में लेके जाने के लिए। ओके, और फिमरी ये ओवरी से कनेक्टेड होती है। ओके,
राइट, क्लियर, क्लियर, ठीक है, ये होती है। तो ये हो गया आपका फिमरी। फिमरी के अंदर में भी आप क्या करोगे, तो फिमरी में कोई प्रॉब्लम होता है या फिमरी में कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर आप वहां पे क्या करोगे, आप वहां पे भी C1 और S1 का ही इस्तेमाल करोगे या C1 या S2 का इस्तेमाल करोगे। इन शॉर्ट याद रखना, आपको ज्यादा मेडिसिन में नहीं जाना है। जो मेडिसिन टारगेटेड मेडिसिन है, जो टारगेट मेडिसिन है, उसको कैसे फोकस करना है। और उसके बाद अगर टारगेटेड मेडिसिन से काम नहीं होता है तो आपको कौन से मेडिसिन को तुरंत पड़ा जल्दी से देख के आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है। बस ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है। ओके, देन उसके बाद में आपको ओवरी के बारे में फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। तो ओवरी इज द डक्टेस्ट रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ये, ठीक है, यानी डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। और इन विच द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड प्रोड्यूस द वन पेयर, इसका जो होता है एक पेयर से ही वहां पे one pair held by the membrane beside the uterus on each side of the lower abdomen. Okay, and the ovary is needed in the reproduction since it's responsible for the producing the reproductive cells. Okay, and of or ova, मतलब ओरी ओवा को रिप्रोडक्शन ऑफ ओवा करेगी यानी एग्स का रिप्रोडक्शन करेगी वो। ओके, एंड फंक्शन ऑफ ओवरी का फंक्शन क्या होता है, ओवरीज इज प्रोड्यूस द एग्स, ओके, या फिर ओवा, एंड where the fertilization eggs then the moves to the uterus by the hormone response for the production cycle। यानी यहाँ से जो साइकिल होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, तो उसमें जो हार्मोन्स के वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करती, रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस द साइकिल। ओके, हम लोग जो ओवरी से जो एग्स होते हैं उस ओसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ओवरी से आपको, और दूसरी एक बात बता देता हूं कि ओवरी से कौन से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक तो एस्ट्रोजन आता है और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन कौन से काम में आएगा, एस्ट्रोजन क्या करेगा, ऑर्गन का डेवलपमेंट करेगा, सेकेंडरी ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है कौन, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये जो यूटेराइन होती है, यूटेराइन को ठीक करेगा, ठीक है, जो यूटेराइन लाइन होती है उसको ठीक करता है। ओके, है ना, एंडोमेट्रियम को बनाता है। ओके, कौन, प्रोजेस्टेरॉन, किसके लिए, कि बाद में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां पे एम्ब्रियो को संभालने के लिए, ठीक है, उसके लिए वो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। तो ये भी ओवरी से निकलेगा बाहर। ओके, तो एस्ट्रोजन का काम होता है, यानी दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या करेगा, ऑर्गन को मजबूत बनाता है, ठीक है, ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। एंड एफएसएच को भी वहां पे वो उससे भी कनेक्शन रखेगा, एफएसएच से, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उसको बढ़ाएगा, ठीक है, ठीक है, उसको सीक्रेट करने का काम, उसको बढ़ाने का काम, ठीक है, एफएसएच को मेंटेन करने का काम भी वहां पे आपको एस्ट्रोजन करेगा। ओके, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को करेगा, एंडोमेट्रियम को ठीक बनाने का काम करेगा। तो वहां पे वो एलएच की तरफ काम करेगा। ओके, दैट्स क्लियर। देन फिम्बरी मैंने आपको बता दिया फिम्बरी के बारे में। देन अभी फॉलिपियन ट्यूब के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो फॉलिपियन ट्यूब क्या होगा, फॉलिपियन ट्यूब क्या होगा आपका, जो फॉलिपियन ट्यूब होता है, वो फॉलिपियन ट्यूब मींस आल्सो इट इज कॉल्ड अ ओवल डक्ट।
ओविडक्ट, उसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, उसको पॉलिपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है उसका, ओविडक्ट, जहां पे वोम वहां से उस डक्ट से जाता है, इसलिए उसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और यूटेराइन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं हम लोग, ओके। ये एक लॉन्ग नैरो डक्ट होता है, लॉन्ग नैरो डक्ट होता है, एंड दैट ट्रांसपोर्ट द मेल स्पर्म। इसमें से क्या जाएगा, ट्रांसपोर्ट द मेल स्पर्म, ओके, टू द एग्स। ये कहां जाएगा, जिधर एग्स है, ठीक है, ठीक है, जिधर एग्स है, अगर यहाँ पे अगर एग्स होता है तो ये इधर जाएगा, फर्टिलाइजेशन, यानी एम्पुलर रीजन में इसका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। Eggs provide a suitable environment for the for fertilizations and transport the eggs from the ovary where ampulla fertilization, that is the infundibulum, 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 क्या बोलेंगे हम लोग, infundibulum बोलेंगे। किसके थ्रू जाएगा, यानी यहाँ से इनफंडिबुलम, यानी यहाँ से फिम्बरी के ऊपर में जो रहेगा पोर्शन, उसको इनफंडिबुलम बोलेंगे। यहाँ से जाएगा, यहाँ से एग्स जाएगा, एम्पुलर रीजन में जाके बैठ जाएगा एग्स, और वहां से किसका इंतजार करेगा, दूल्हे का इंतजार करेगा, ठीक है। और यह जैसे फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन इन वन वॉर्म वन स्पर्म फर्टिलाइज्ड इन द एम्पुला रीजन, ओके। तो अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज होता है या कुछ होता है, तो यहीं पे प्रॉब्लम, किसी किसी को ट्यूब का प्रॉब्लम होता है ना, तो यहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उस जगह पे न होते हुए दूसरे जगह पे फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एंड देन ट्यूब वर्क, फॉलिपियन ट्यूब्स is a muscular tube, fallopian tube is a muscular tube and that are the lined with the dilated hair like structure। इसके अंदर में hair like structure होते हैं, ठीक है। hair like structure इसलिए होते हैं कि ये इधर जा सके, ये इधर जा सके, यानी एग सामने जा सके, इसीलिए hair like structure होते हैं यहाँ पे। and this hair works in both direction, helping eggs to the travel from the ovary down to the womb uterus and helping sperm travels up from the uterus womb. Each fallopian tube ends in the fibry, which is the finger like projections, okay, and the common cause of infertility, यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हेयर लाइक वर्क्स, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, तो डाउन टू द वूम यूटेरस एंड हेल्पिंग स्पर्म ट्रेवल्स अप फ्रॉम द यूटेरस। यूटेरस से क्या होगा, यूटेरस से स्पर्म इधर जाएगा, ठीक है, एंड इज फॉलिपियन ट्यूब एंड, और फिम्बरी के तरफ से इधर ओवरी, और फिम्बरी, फिम्बरी के तरफ से इधर में क्या आएगा, ओम आएगा, ठीक है। और इसमें कभी अगर यहाँ पे दोनों, यहाँ ट्यूब के अंदर में तो अगर कहीं ब्लॉकेज होता है, तो ब्लॉकेज होता है तो उस समय में क्या होगा कि आपको वहां पे फर्टिलाइजेशन जो एम्पुला में होना चाहिए, या ओम जो एम्पुला में पहुंचना चाहिए, वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता है, ओके, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है, ओके, राइट। बराबर है क्या नहीं है बात, आप बताइए। Yeah, right, you're right, you're right, yes sir, okay।
एंड देन फंडस। फंडस, अब फंडस की बारी आएगी तो फंडस ये पोर्शन होता है। तो फंडस इट इज द हेल्प्स टू यूटेरस डेवलपिंग ड्यूरिंग द जेस्टेशन। फंडस कनेक्टेड विद द फॉलिपियन ट्यूब, यानी ये फॉलिपियन ट्यूब जो होता है इसमें फंडस का कनेक्शन होता है। और ये फंडस का कनेक्शन क्या होता है, यह फिर बाद में जब फॉलिपियन ट्यूब बड़ा होता है, फॉलिपियन ट्यूब यानी ड्यूरिंग जेस्टेशन, जब फंडस कनेक्टेड विद फॉलिपियन ट्यूब, और वे फंडस क्या करता है, हेल्प्स टू यूटेरस डेवलपिंग ड्यूरिंग द जेस्टेशन। जब यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है और बाद में जब एम्ब्रियो एम्ब्रियो की प्रोसेस होती है तो बच्चे को या फिर जेस्टेशन जो होता है उसमें उसको नरिश करने के लिए वो अपनी जगह बनाएगा, उसको हेल्प करेगा उस वहां पे, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग आएंगे यूटेरस के अंदर में, ठीक है। यूटेरस इज मेक, इट इज द एपिथेलियम सेल्स, ओके। ये एपिथेलियम सेल्स होते हैं यहाँ पे। और यूटेरस आल्सो कॉल्ड द वूम, ठीक है। यूटेरस आल्सो कॉल्ड द वूम। इन्वर्टेड पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड यानी उल्टी होती है, पियर शेप दिखेगी। मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है एपिथेलियम सेल से, ठीक है। इज लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम, और जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। एंड इट फंक्शन टू नरिश एंड हाउस ऑफ फर्टिलाइज ऑफ एग्स, है ना। यहाँ पे क्या करेगा, वो जो फर्टिलाइज्ड हुआ है, फर्टिलाइज्ड एग्स है, ठीक है, उसको नरिश करेगा, उसको ये नरिश करने का उसका घर हो गया, यानी नरिश करेगा इसके, यानी यहाँ पे उसको पोषण करेगा, यानी उसको वहां पे अब कब तक, एट अप टू द इट्स डिलीवर्ड, जब तक वो बाहर नहीं जाता है, बच्चा पूरी तरह से तैयार होके बाहर नहीं जाएगा तब तक यूटेरस के अंदर में नरिश होगा। ओके, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। Okay, thank you very much, thank you very much, and I hope to that you have to uh, enjoy the today's class. Thank you very much. Okay, and everyone doctors, thank you very much, thank you very much, and any question you have to ask in the class, especially in this group, and you have to in voice, or because you आप